दिल्ली के रोहिणी इलाके में हुए धमाके से जुड़ी एक बड़ी जानकारी इस वक्त हमारे पास मिल रही है। एनडीटीवी के पास ब्लास्ट का एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज जो है वो मिला है। ये तस्वीरें सिर्फ एनडीटीवी के पास हैं जो हम आपको कुछ ही क्षणों में दिखाने जा रहे हैं। धमाके से आज दिल्ली का रोहिणी इलाका जो है वो दहल गया था। बहुत ही हाई इंटेंसिटी का ये धमाका था जिसके बाद आसपास के कई घरों को नुकसान पहुंचा है, कई गाड़ियों के शीशे टूट गए, कई किलोमीटर तक इस धमाके की आवाज़ सुनी गई। और ये वो एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज है जहां पर ब्लास्ट हुआ था। वहां का आप दो गाड़ियां खड़ी देख रहे हैं, यहाँ पर कचरे के डब्बे देख रहे हैं और ठीक सामने सीआरपीएफ स्कूल की वो दीवार है जहां पर ये धमाका आज सुबह हुआ है। ये बाइक निकल कर गई है वहां से। तो ये वो तस्वीरें हैं जिसमें आप कुछ ही क्षणों में देखेंगे धमाका किस तरह से हुआ। ये तस्वीर थी वो। इतना ज़ोरदार धमाका था कि जो सीसीटीवी कैमरा था वो भी पूरी तरह से हिल गया और वो उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, जिसके बाद नीचे उसका जो एंगल है वो चला जाता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ब्लास्ट की, सीसीटीवी तस्वीरें हैं ये। तो एनडीटीवी के पास रोहिणी ब्लास्ट का एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हम तक ये तस्वीरें लेकर आए हैं। मुकेश, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ एनडीटीवी के पास है, हम लगातार दिखा रहे हैं इसको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कि किस तरह से ये धमाका हुआ है। लेकिन मुकेश, जो इस वक्त की तस्वीरें हैं, भले ही ये छोटा सीसीटीवी फुटेज है लेकिन इस दौरान आसपास कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। जिसने भी इस विस्फोटक को यहाँ पर रखा है उसने पहले से ये प्लानिंग की हुई थी, कम से कम इतना तो समझ में आ रहा है। देखिए, बिल्कुल जो सीसीटीवी फुटेज है, ये सामने जो दुकानें हैं, इन दुकानों में एक कैमरा लगा हुआ था, उसी कैमरे का ये फुटेज है। हालांकि वो कैमरा विस्फोट के बाद टूटकर नीचे गिर पड़ा और जो पूरा विस्फोट की तस्वीरें हैं वो उसमें कैद नहीं हो पाई, क्योंकि धमाके के साथ ही कैमरा भी नीचे आ गया। सामने देखें कि आप तमाम जो शीशे हैं वो टूट गए हैं, ऊपर पूरा सामान टूटा पड़ा है। तो ब्लास्ट की आवाज़ के साथ जो कैमरा था वो भी नीचे आ गया और उसका पूरा जो विस्फोट का जो फुटेज है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। सामने यहाँ जब जो एनएसजी के जवान खड़े हुए हैं, यहीं पर विस्फोट हुआ था और सामने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, तो वहाँ से सारी तस्वीरें रिकॉर्ड हो रही थीं। लेकिन जैसे ही ब्लास्ट हुआ, आवाज़ इतनी तेज़ थी, यानी ब्लास्ट इतना तेज़ था कि सीसीटीवी फुटेज जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था वो भी नीचे आकर गिर गया है। तो यहाँ पर जहाँ पर ब्लास्ट हुआ है वहाँ पर जो दीवार है, सीआरपीएफ का जो स्कूल है, इसकी जो दीवार है, आप देखिए दीवार में एक बड़ा सा होल हो गया है। ये जहाँ पर एनएसजी कमांडो बैठे हुए हैं वहाँ पर एक बड़ा सा होल हो गया है और नीचे ज़मीन में भी गड्ढा हो गया है। ऐसा लगता है कि विस्फोट करने के लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है। और जो विस्फोटक है, एक सफ़ेद रंग का पाउडर हर जगह मिल रहा है। यहाँ भी देखिए, ये जब ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद दूर तक ये सफ़ेद रंग का पाउडर सड़कों पर बिखरा हुआ है। तमाम जगहों पर आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो सफ़ेद रंग का पाउडर ये कई जगह पर बिखरा हुआ है। ये क्या केमिकल है, इसकी जांच की जा रही है। एनएसजी के कमांडोज ने यहाँ से ये जो पूरा केमिकल है इसको सीज किया है। जो मिट्टी वहाँ पर बिखरी हुई थी, मिट्टी के नमूने लिए हैं। डॉग स्क्वाड, स्निफर डॉग्स जो कमांडोज लेकर आए थे, उन्होंने भी जाँच की है। इसके साथ में आसपास जो कूड़ा पड़ा हुआ है, उस कूड़े के अंदर क्या है वो भी देखा जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारी जांच हुई है। आसपास जो सीसीटीवी फुटेज लगे हैं उनके फुटेज को भी जब्त कर लिया गया है और फुटेज में कुछ संदिग्ध भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उसकी तस्वीरें साफ नहीं हैं, लेकिन एक फुटेज बिल्कुल साफ है जो कैमरा सामने लगा है, जिसको हम दिखा भी रहे हैं कि उसमें धमाके के वक्त की तस्वीरें कैद हो रही हैं। लेकिन जैसे ही धमाका होता है, कैमरा उस धमाके के इम्पैक्ट के चलते नीचे आकर गिर पड़ता है और पूरा जो सीक्वेंस है, जो पूरी घटना है, वो उसमें कैद नहीं हो पाई है। तो अभी तमाम जो आसपास लगे कैमरों के फुटेज हैं उनको दिल्ली पुलिस ने जब्त कर लिया है और उन फुटेज में कुछ सस्पेक्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो तस्वीरें धुंधली हैं, साफ नहीं है। लेकिन जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो साफ है और उसमें धमाके की ठीक पहले की है, जब धमाका होता है, तेज ब्लास्ट होता है और आवाज़ के इम्पैक्ट से जो सीसीटीवी कैमरा है वो नीचे गिर पड़ता है। तो तमाम जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं और इस मामले की जांच को दिल्ली पुलिस आगे बढ़ा रही है। एनआईए की टीम भी यहाँ पर जांच करने आई थी।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत ये मामला दर्ज कर लिया गया है और बहुत जल्दी ही हो सकता है कि मामले की जांच एनआईए या फिर जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है उसको ट्रांसफर हो। सबसे खास बात यह है अदिति कि जहां पर यह ब्लास्ट किया गया वो बिल्कुल एकांत इलाका है और सुबह 7:30 बजे ब्लास्ट हुआ। उस वक्त यहां पर कोई नहीं था। ब्लास्ट करने वाले चाहते तो सामने दुकानों पर भी ब्लास्ट कर सकते थे। दुकानों पर उस वक्त काफ़ी लोग खाना खा रहे थे, लेकिन यहाँ पर ब्लास्ट करने का मकसद एक ही था, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन तक एक मैसेज पहुँचाना। इसीलिए एकांत इलाके में ब्लास्ट किया गया है। तो इसमें टेरर एंगल के जो पहलू हैं, जो टेरर एंगल है, उसको लेकर भी जांच जारी है और किसी कॉन्स्पिरेसी से जो है इसमें इनकार नहीं कर सकते हैं।